ज्योति और वल्लभ बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक और बार अगर तूने मेरे बाल खींचे तो तेरी खैर नहीं। बड़ी आई। रुक रुक, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। ज्योति वल्लभ के पीछे पीछे भागते भागते थक गई। क्या हुआ, थक गई? रुक रुक रुक। अब बस कर, कितना मारेगी मुझे? अगर ऐसे ही मारेगी तो मैं तुझे गिफ्ट नहीं दूंगा। तू मेरे लिए गिफ्ट लाया है? लाया तो हूँ, लेकिन दूंगा ना। देना, प्लीज देना। अच्छा ठीक, अगर तू मुझे मारेगी नहीं तो मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। ठीक है, दी, मैं नहीं मारूंगी। टेंटा दान। अरे वाह, नए झुमके बहुत सुंदर हैं, थैंक यू। वल्लभ और ज्योति की बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। वो दोनों अक्सर मिला करते, बातें करते, दोनों बहुत खुश थे। कुछ महीने बाद ऐसे ही एक दिन वल्लभ और ज्योति मिले। ज्योति रो रही थी। मैं हमेशा के लिए थोड़ी शहर जा रहा हूँ, मेरा कॉलेज खत्म होते ही लौट आऊंगा। लेकिन इतने दिन तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी? अरे पगली, मैं हर 6 महीने में तुझसे मिलने आऊंगा ना। वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? अच्छा, अगर मैं नहीं गया तो इंजीनियर कैसे बनूंगा? कैसे तेरे हाथ तेरे पापा से मांगूंगा? बोल। ठीक है। ज्योति वल्लभ को शहर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी मान गई। आखिर एक दिन वल्लभ शहर के लिए निकल गया और ज्योति गांव में अकेली पड़ गई। जो ज्योति हमेशा हंसती खेलती रहती थी, आजकल वो उदास रहा करती थी। उसके चेहरे की मुस्कान मानो गायब सी हो गई थी। वो अकेले वहीं बैठी रहती थी जहाँ वल्लभ और वो मिला करते थे। वो यादें ज्योति को अक्सर याद आया करती थी और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। लेकिन अब उसके आंसू पोंछने के लिए वल्लभ वहाँ नहीं था। कुछ महीनों बाद ज्योति बीमार हो गई। उसने बिस्तर पकड़ लिया। लगता है तुम समय पर खाती पीती नहीं हो। देखो अपनी हालत। अब इसे कितना समझाया पर मान ही नहीं रही। पता नहीं क्यों नहीं खाती। सेठ जी, ऐसे कैसे चलेगा? आपकी इकलौती लड़की है, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्ची पर। जी डॉक्टर साहब, अब से मैं खुद इसे खाना खिलाऊंगा। और फिर ज्योति के पापा उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। बस पापा। बेटा, अभी तो सिर्फ 2 ही निवाले खाई है। मेरा पेट भर गया पापा। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह तो तू और बीमार पड़ जाएगी। ज्योति के पापा उसे समझाते रहे, पर वो कहाँ किसी की मानने वाली थी। उसे तो बस अपने वल्लभ का इंतजार था। महीनों बीते और ज्योति की तबीयत और खराब रहने लगी। उसके पापा और डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी ज्योति की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और लगभग 6 महीने बाद ज्योति मर गई। उसके पापा घंटों तक उसकी तस्वीर को देखकर रोते रहते थे। यहाँ वल्लभ खुशी खुशी गांव आया। अब सीधा ज्योति से मिलता हूँ। 6 महीने हो गए उससे मिले हुए। वल्लभ ज्योति के घर पहुँचा, पर मंजर देखकर वो रो पड़ा। ज्योति, ज्योति, ज्योति। ज्योति के पापा ने वल्लभ को उठाया। मैंने ज्योति को कहा था मैं उससे मिलने वापस जरूर आऊंगा। बेटा, तुम बहुत लेट हो गए, अब वो किसी को नहीं मिल पाएगी। वल्लभ ज्योति के लिए गांव लौटा था, लेकिन वो वहाँ थी ही नहीं। कुछ दिनों बाद वल्लभ ने दुखी मन से सोचा, जब ज्योति यहाँ है ही नहीं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मुझे भी शहर लौट जाना चाहिए, लेकिन एक बार मैं अपनी सारी यादें वापस जीना चाहता हूँ। इसीलिए वल्लभ वहीं गया जहाँ वो ज्योति से अक्सर मिला करता था। वो उस पत्थर पर बैठकर रोने लगा। ज्योति, क्यों रो रहे हो? क्या तुम जिंदा हो? नहीं, पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा था मुझे अकेला मत छोड़कर जाओ। अब नतीजा देख लो। अब मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़कर जाऊंगा, कभी नहीं।
बहुत देर हो गई है वल्लभ, अब मैं मर चुकी हूँ और आत्मा को कौन भला रोक सकता है। तुम मेरी ज्योति नहीं हो सकती। मेरी ज्योति ने हमेशा मेरे साथ रहने की बात की है। तुम मेरी ज्योति हो ही नहीं सकती। होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ये सच है। वल्लभ ज्योति की आत्मा से बातें करता रहा। उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। चलो ज्योति, घर चलते हैं। आत्माओं के घर नहीं होते। वल्लभ ज्योति की आत्मा को अपने साथ अपने घर ले गया। कहाँ था अब तक? सुबह से तेरी राह देख रही हूँ। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज्योति मुझे मिल गई। क्या? वो तो मर गई थी ना? हाँ, लेकिन मरकर भी वो मेरा इंतजार कर रही थी। ये देखो, यही है। क्या ज्योति की आत्मा यहाँ है? हाँ माँ। कहाँ है वो? यही मेरे बगल में है। वल्लभ की माँ आत्मा के होने से डर गई थी। वल्लभ बेटा सुन, ऐसे आत्माओं से बात नहीं करते, उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। ज्योति मर गई है, उसे अपनी दुनिया में जाना ही होगा। नहीं माँ, इतनी मुश्किल से मेरी ज्योति मुझे मिली है। अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो मेरी है और मेरे साथ ही रहेगी। ये तू क्या कह रहा है? मेरी बात मान। नहीं माँ, आओ ज्योति, हम अंदर जाते हैं। वल्लभ की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे समझाए और चिंता से रोने लगी। अगले दिन जब माँ ने वल्लभ को देखा तो वो अकेले में ही किसी से बातें करते हुए हंस रहा था। ज्योति, तुम बहुत मजाक करती हो। यहाँ वल्लभ की माँ उसे देखकर रो रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। अब शायद मेरे बेटे को बूढ़ी अम्मा ही बचा सकती हैं। मुझे उनसे मिलना चाहिए। वल्लभ की माँ बूढ़ी अम्मा से मिलने पहुंची। बूढ़ी अम्मा एक जादूगरनी थी। क्या हुआ? आज तुम यहाँ कैसे? मुझे आपकी मदद चाहिए। भला ये पगली किसी की कैसे मदद कर सकती है? तुम गांव वालों के लिए तो मैं पागल हूँ ना। अम्मा ऐसा ना बोलो, अब तुम ही तो हो जो मेरे बेटे को बचा सकती हो। वल्लभ की माँ ने बूढ़ी अम्मा को पूरी कहानी बताई कि कैसे वल्लभ को ज्योति की आत्मा दिखाई दे रही है और वो उससे बातें कर रहा है। अब इसमें हर्ज ही क्या है? वो तो सिर्फ बातें कर रहा है ना। हाँ, पर अगर गांव वाले देखेंगे तो उसे पागल बोलेंगे। तुझे उसकी फिक्र है या गांव वालों की? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उसे उसका प्यार दोबारा मिल गया। अम्मा, आत्माओं से प्यार नहीं होता, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। ठीक है, कल मैं तेरे घर आऊंगी, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। धन्यवाद अम्मा। अगले दिन वल्लभ की माँ बूढ़ी अम्मा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब तक क्यों नहीं आई? अम्मा ने बोला तो था। और बूढ़ी अम्मा उन्हें दिख गई। मैं आप ही की राह देख रही थी। ये देखिए, ये अब भी आत्मा से बात कर रहा है। वल्लभ बेटा। प्रणाम दादी माँ। आखिर तुम्हें अपनी ज्योति मिल ही गई। आपको कैसे पता? वो अकेले तुम्हें थोड़ी दिखती है, मुझे भी दिखती है। आपको भी? पर क्यों? क्यों ये तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा बहुत कुछ दिखता है जो तुम्हें नहीं दिखता। खैर, मैं यहाँ तुमसे नहीं ज्योति से बात करने आई हूँ। ठीक है, कीजिए बात। तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? ठीक है। वल्लभ कमरे से बाहर चला गया और बूढ़ी अम्मा और ज्योति की आत्मा वहीं थी। ज्योति, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। आपको मुझसे क्या काम? काम नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आती। बोलिए। तुम्हारा इस तरह वल्लभ को दिखाई देना और उसके साथ बातें करना ठीक नहीं है। इतनी मुश्किल से तो हम मिले हैं और आप हमें जुदा करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं ज्योति, तुम्हारा प्यार इतना पावन था कि तुम लोग बिछड़े ही नहीं। लेकिन बेटा, तुम मर चुकी हो और वो जिंदा है। अगर वो इसी तरह तुमसे ज्यादा बातें करता रहा तो लोग उसे पागल बोलेंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे वल्लभ को कोई पागल बोले? नहीं, लेकिन
मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती। मत जाओ, लेकिन उसे दिखाई भी मत दो। ये तुम्हारा बलिदान होगा अपने प्यार के लिए। बाकी तुम समझदार हो। मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गईं और फिर वल्लभ कमरे में लौटा। क्या बोलने आई थी अम्मा? जो सही है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ वल्लभ, लेकिन अब से ना मैं तुम्हें दिखाई दूंगी ना सुनाई दूंगी। अपना ख्याल रखना। और ज्योति की आत्मा अदृश्य हो गई। ज्योति, ज्योति तुम मुझे वापस छोड़कर नहीं जा सकती। ज्योति, ज्योति। मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। वल्लभ जोर जोर से रोने लगा और वल्लभ की माँ ने अपने बेटे को संभालने की कोशिश की। ये सच्चा प्यार ही तो है जो ज्योति अपने वल्लभ की भलाई के लिए अपने प्यार को अधूरा छोड़ रही है।